Greetings students, this is Bhavana Dubey. Today we are going to start a new chapter which is chapter number 12 Friction in the textbook of class 8 Science. Today we will cover two topics friction and types of friction. Before going to the topic causes of friction, let's start this chapter with the basic introduction of friction. So what is friction? The force acting along the two surfaces in contact which opposes the motion of one object over the other is known as friction or force of friction. मतलब ये एक ऐसा फोर्स होता है जो तब एक्ट करता है जब दो फोर्सेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे के मोशन को अपोज करने की कोशिश करते हैं. Now we will see what is the cause of friction. Friction is caused due to the interlocking of rough surfaces of solids. Now the question arises that how we can find which surface is rough and which is smooth. For this, we can touch the surface of any object and we can feel the smoothness or the roughness of a particular object. Other than that, we can rub the surface of the object with a sandpaper. After that, we can easily find out which surface is rough and which one is smooth. With the help of microscope, we can observe the roughness of the surface which cannot be seen with the naked eye. So the roughness of the surface can be seen through a microscope in the form of tiny hills and valleys. Here in this figure you can easily see hills and valleys. Hills जो है वो पहाड़ की तरह थोड़े निकले हुए होते हैं और जो वैलीज होती हैं वो खड्डे की तरह होती हैं. जब हिल्स और वैलीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इन दोनों के कांटेक्ट में आते ही ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही सरफेसेस जो हैं वो सेम है. जितना ज़्यादा यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा उतना ही ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे की तरफ प्रेस किए जाएंगे और ये जो यहाँ पर खड्डे हमें दिखाई दे रहे हैं या ये जो गैप है वो जल्दी भर जाएगा. So the interlocking of the two surfaces opposes the motion of one object over another and give rise to frictional force. तो ये जो इंटरलॉकिंग होती है यहाँ पे दो सरफेसेस की, इसकी वजह से जो एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है और जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जनरेट होता है. Now we will see what are the different types of friction. The force of friction is of three types. Number 1, static friction. Static friction is the opposing force that comes into play when one object tends to move over the surface of another, but the actual motion has not started. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये एक ऐसा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये एक ऐसा अपोजिंग फोर्स होता है जब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये एक ऐसा अपोजिंग फोर्स होता है जो तब एग्जिस्टेंस में आता है जहां पर दो ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो असली में स्टार्ट नहीं होता है. इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से जो असली मोशन है ऑब्जेक्ट का वो स्टार्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाते हैं. The second friction is limiting friction. Limiting friction is the maximum opposing force that comes into play when one object is just at the verge of moving over the surface of another object. ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये एक ऐसा मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स होता है जो तब एग्जिस्टेंस में आता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा होता है. जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते ही उसे मूव करने की कोशिश करता है. अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. अगर हमें एक हैवी बॉक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाना है तो उसके लिए हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए, तो उसके लिए हमें इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके. एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो बॉक्स है वो रेस्ट पोजीशन से हटके मोशन में आ जाएगा. इट मीन्स उसमें मूवमेंट स्टार्ट होगा. ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इस स्टेज पे मैक्सिमम होता है और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. Once the motion has begun, the force of friction decreases. जैसे ही इस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो स्टार्ट होता है
या जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो डिक्रीज होने लगता है. Now the third type of friction is kinetic friction. It is the opposing force that comes into play when one object is actually moving over the surface of another object. ये एक ऐसा opposing force होता है जो तब existence में आता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो असली में दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होता है. अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आएगा? जब हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बाउंड्री से. जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो बॉक्स है जो हमने लास्ट एग्जांपल कंसीडर किया था लिमिटिंग फ्रिक्शन में, तो वो जो बॉक्स है वो धीरे धीरे करके स्लाइड करना स्टार्ट करेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से फ्रिक्शन जो है वो टोटली डिसअपियर हो गया है. इसका मतलब ये है कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा है. इस स्टेज पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन भी जो है वो दो. There are two types of kinetic friction. First one is sliding friction. Sliding friction is the opposing force that comes into play when one object is actually sliding over the surface of another object. Here you can see in this photo. Now for example, we can consider the example of sledge. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो sledge है आप देख सकते हैं ये जो स्लेज है यहाँ पर ये स्लाइड हो रही है. तो एक ऐसा अपोजिंग फोर्स तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ये एक ऐसा अपोजिंग फोर्स है जो तब एग्जिस्टेंस में आता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली स्लाइड कर रहा होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे. यहाँ पर ये जो स्लेज है ये आइस के सरफेस के ऊपर एग्जैक्टली स्लाइड यहाँ पर ये जो स्लेज है ये आइस के सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है. Now the second type of kinetic friction is rolling friction. This is the opposing force that comes into play when one object is actually rolling over the surface of another object. अब यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन है ये एक ऐसा अपोजिंग फोर्स होता है जो तब एग्जिस्टेंस में आता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर रोल कर रहा होता है. जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है जब हम बेलन लेके रोटी बेलते हैं तो ये जो बेलन जो है वो रोटी के सरफेस के साथ में कांटेक्ट में आता है और बेलन जो है वो इस रोटी के जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रोलिंग पिन है ये इस टब के कांटेक्ट में आने के बाद में उसे रोल कर रही है. तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन है इसे हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन. डेली लाइफ में रोलिंग फ्रिक्शन के काफी सारे एग्जांपल्स हैं. When a wheel or a log of wood rolls over the flat surface, the opposing force is the rolling force. Now, whenever possible, the sliding friction is replaced by rolling friction, and this can be achieved by using different wheels, ball bearings, roller bearings, etc. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो रोलर स्केट्स हैं इसमें छोटे छोटे व्हील्स हैं. जितने छोटे व्हील्स होते हैं उतना ही किसी भी स्केटर के लिए इजी हो जाता है स्केट करना. जितने छोटे व्हील होंगे उतना स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन होगा और उतना ही फास्ट मोशन हो जाएगा स्केटर का. सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं. डेली लाइफ में जो हम बैग्स या सूटकेसेस यूज करते हैं उनके जो व्हील्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं. अब ये जो यहाँ पे छोटे छोटे व्हील्स हैं जितने छोटे व्हील्स होंगे उतना ही स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन होगा और उतनी ही स्मॉल उनकी रोलिंग होगी. उतना ही कन्वीनियंट या इजी हो जाएगा किसी के भी लिए. उतना ही कन्वीनियंट होता है इन ऑब्जेक्ट्स को पुल करना. क्यों? क्योंकि इनके जो रोलर्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं और उनकी जो रोलिंग होती है वो बहुत ही छोटी होती है. तो आज हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. So today we learned about what is friction,
what is the cause of friction, and what are the different types of friction. Do like, share, and subscribe. Happy learning!